एग्जाम हॉल के अंदर हैं, अपनी चेयर पर बैठे हैं। सामने दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही है, हाथ एकदम ठंडे पड़ रहे हैं और जैसे ही इन्विजिलेटर आपके हाथ में वो सील बंद क्वेश्चन बुकलेट देता है ना, दिल की धड़कन सीधा 72 से 120 पर। एग्जैक्टली। और यहीं से मुझे लगता है असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं द 15 मिनट कर्स, यानी 15 मिनट का श्राप। 15 मिनट का श्राप, ये क्या है? आप जानते हैं कि सीटीईटी में फेल होने वाले लगभग 50% छात्र पेपर मुश्किल होने की वजह से नहीं, तो फिर बल्कि परीक्षा के उन्हीं पहले 15 मिनट में की गई बस एक गलती की वजह से फेल होते हैं। एक गलती पूरा 2.5 घंटा बर्बाद कर देती है। पूरा 2.5 घंटा। और एक और राज है। अच्छा। एक ब्रेन वार्म अप सीक्रेट जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका दिमाग पहले मिनट से ही मतलब फरारी की स्पीड पकड़ ले। वाओ! तो ये गलती और ये राज दोनों का खुलासा हम आज करेंगे। और मैं बता दूं, अगर ये चूक गया ना, तो सब कुछ आते हुए भी एग्जाम हॉल का प्रेशर आपको तोड़ सकता है। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है, पेपर सामने आया और दिमाग एक सिग्नल भेजता है, खतरा, डेंजर। इमीडिएटली शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है, इसी वजह से हाथ कांपते हैं और जो पढ़ा हुआ था वो भी अचानक से धुंधला सा लगने लगता है। हाँ, और यहीं पर छात्र सबसे बड़ी गलती करते हैं। पेपर मिलते ही जैसे एकदम जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। मैंने देखा है, सील खोली और फटाफट पेज पलटने लगे। और मन में क्या चल रहा है? अरे ये सवाल तो आता ही नहीं, संस्कृत का पैसेज कितना बड़ा है। बस खेल खत्म। खेल खत्म। आपने अपने दिमाग को एक नेगेटिव सिग्नल दे दिया। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए हमें आपसे एक वादा चाहिए। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए, मैं पैनिक नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूरी है। अपने दिमाग को अभी से ट्रेन करना शुरू कीजिए। अच्छा, तो सही तरीका क्या है? देखिए, पेपर मिलने के बाद शुरू के जो 2 मिनट हैं वो पढ़ाई के नहीं है। तो किस चीज के हैं? वो है चेकिंग के। शांति से देखिए क्या सारे पेज हैं, कहीं प्रिंट खराब तो नहीं। और सबसे जरूरी, बुकलेट कोड और ओएमआर कोड, क्या वो एक ही हैं? हाँ, हमारी पुरानी ओएमआर शीट ब्लंडर्स वाली चर्चा याद है ना? अरे हाँ, अगर रोल नंबर भरने में गलती हुई तो कॉपी ही चेक नहीं होगी, सारी मेहनत बेकार। एग्जैक्टली। तो पहले ये सब तसल्ली से चेक करना है। अब उस राज की बात करते हैं, ब्रेन वार्म अप वाला। हाँ, देखिए, जिम जाते ही कोई सीधा 100 किलो का वजन तो नहीं उठाता ना। नहीं, पहले वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। तो एग्जाम में दिमाग से सीधा मुश्किल सवाल क्यों हल करवाते हो? उसका भी तो वार्म अप चाहिए। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है फाइंड द लड्डू। लड्डू ढूंढो मतलब आसान सवाल ढूंढो। पेपर खोलते ही क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू मत करो। तो कहां से करें? अपने सबसे मजबूत विषय पर जाओ। अगर वो सीडीपी है तो सीधा वहां जाओ और पहले 5 सवाल सिर्फ वो ढूंढो जो आपको 100% आते हैं। इसका फायदा क्या है? साइकोलॉजिकल फायदा। जैसे ही आप पहले 2-3 सही जवाब टिक करते हैं ना, आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, ऑल इज वेल, पेपर आसान है। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, धड़कन नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल, इसे कहते हैं ब्रेन वार्म अप। हमारे टैग वर्ड्स याद हैं? अवसर, प्रोत्साहन। हाँ, ऐसे शब्द देखे, टिक करो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलिए तो अभी तय करते हैं, आप परीक्षा में सबसे पहले कौन सा विषय उठाएंगे? कमेंट में लिखिए, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट नेम। हाँ, जरूर लिखिए। जो सबसे मजबूत है वही लिखना। ठीक है, वार्म अप हो गया। अब रास्ते में एक गड्ढा आएगा। गड्ढा? कैसा गड्ढा? कोई एक सवाल ऐसा होगा जो आपका अहंकार यानी ईगो जगाएगा। मन में आएगा, मैंने इतनी पढ़ाई की, ये सवाल मुझसे कैसे नहीं हो रहा? हाँ, होता है। और हम उस पर 2-3 मिनट बर्बाद कर देते हैं। ये एक जाल है, एक ट्रैप। ये सवाल आपका समय बर्बाद करने के लिए ही दिया गया है। तो क्या करें? अगर 1 मिनट में लॉजिक क्लिक ना करे तो उस पर गोला मारो और आगे बढ़ो। ये मुश्किल है, ईगो पे लगता है। लेकिन याद रखो, मुश्किल सवाल के भी 1 नंबर है और आसान सवाल के भी 1 नंबर है। सही बात। तो क्या आप में सवाल छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं। तो